नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। एक तरफ जहां उत्तराखंड में बहुमुखी प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बस ज़रूरत है उनको तराशने की। दरअसल हम खिलाड़ियों से मेडल, गोल्ड मेडल लाने की उम्मीद तो रखते हैं, लेकिन उनको सुविधाएं किस प्रकार से हम दे रहे हैं उस पर विचार करना भी ज़रूरी है। दरअसल आज मैं मौजूद हूं काशीपुर के स्टेडियम में और यहाँ की स्थिति देख के बड़ा अजीब सा लग रहा है कि किस तरह से खिलाड़ी जो है रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन उनको जिस प्रकार से सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो शायद नहीं मिल पा रही है। आइए आपको दिखाते हैं कि स्टेडियम में किस तरह से हाल है। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर बैडमिंटन और जो बॉक्सिंग का हॉल बना हुआ है, मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर आप देखिए कि जो वुडन है, यानी जो फर्श है उसकी क्या स्थिति हो रखी है। जगह जगह से टूट रहा है, लेकिन शायद कोई इसकी सुध लेने को नहीं है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि यहाँ पर आपको चारों तरफ दिखाएं कि कितने जाले लगे हुए हैं। पता नहीं यहाँ पर शायद बनने के बाद कभी सफाई हुई है या नहीं हुई है। आप खुद देख सकते हैं कि इस समय जो मतलब चारों तरफ दीवारें जो हैं वो पूरी गंदी हो रखी हैं, लंबे लंबे जाले लगे हुए हैं और शायद लाइट भी जो है जल रही है या नहीं जल रही है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लाइटों पे भी काफ़ी धूल है। और सबसे ज़्यादा जो इसका फर्श जो बना हुआ है वो जगह जगह से धंस रहा है, अंदर जीर्ण शीर्ण हो रखा है। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से चारों तरफ जो एक अजीब सा माहौल लग रहा है, क्योंकि खिलाड़ियों से हम उम्मीद करते हैं कि आप गोल्ड मेडल लेके आइए, उत्तराखंड का नाम रोशन कीजिए, लेकिन खिलाड़ियों को सुविधाएं भी देना ज़रूरी है। मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए किस तरह से जो वुडन है, यानी जो फर्श बना हुआ है वो पूरा यहाँ पर क्षतिग्रस्त हो रखा है, अंदर धंस रहा है। मैं अपने सहयोगी से कहता हूं कि वो आपको दिखाएं कि किस तरह से आप देखिए ये जो फर्श है पूरी तरीके से नीचे की ओर धंस रहा है। और ये देखिए आप पूरी पट्टी जो है, लकड़ी जो है, वुडन जो है उखड़ रही है। और आप देख सकते हैं इस समय कि स्टेडियम के जो अंदर जो हॉल है उसकी क्या स्थिति है। साथ ही सुरागी लाल न्यूज़ चैनल आपको स्टेडियम में जो खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं हैं उसके बारे में भी बताएगा। तो वही लोगों द्वारा बताया गया कि आज तक हॉल के अंदर बिजली की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिससे खिलाड़ियों को गर्मी हो या अंधेरा दोनों ही दिक्कतों का सामना भरपूर तरीके से करना पड़ रहा है। खिलाड़ियों ने बताया कि व्यवस्थाएं भले ही भरपूर ना हो, परंतु दिक्कतें भरपूर देखने को मिल रही है। अब ऐसे में लोगों द्वारा ऑडिटोरियम की समस्याओं का विरोध भी जताया गया, तो वहीं हॉल को पूर्णतः व्यवस्थित करने की बात भी कही गई। मैं इस समय स्पोर्ट्स स्टेडियम के वॉशरूम के अंदर हूं और आप देख सकते हैं कि बाथरूम बना हुआ है नहाने के लिए, लेकिन बाथरूम तो बना हुआ है लेकिन बाथरूम के अंदर टंकी नहीं है। मैं अपने सहयोगी नितिन बोरा जी से कहूंगा कि वो आपको अंदर से जूम कर दिखाएं कि किस तरह से जो बाथरूम है वहां पर टंकियां नहीं है। ये यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर टंकी नहीं है और इसकी भी स्थिति जो है खराब है। अनुमान बाथरूम की भी, यहाँ की भी अगर स्थिति अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी टंकी नहीं है। तो तमाम सारी दिक्कतें हैं। खिलाड़ियों को वॉशरूम में जाते हैं तो उन्हें कितनी दिक्कतें होंगी आप देख सकते हैं। बाहर की तरफ यदि देखें तो बाहर की भी अनुमान स्थिति यही है कि यहाँ पर भी टंकी है तो सिस्टम नहीं लगा हुआ है। इधर की बात करें तो यहाँ पर भी टंकी है, ना सिस्टम लगा हुआ है। साथ ही हम स्वच्छ भारत अभियान की भी बात करते हैं, लेकिन जब इन तस्वीरों को देखते हैं तो कहीं ना कहीं मन दुखी होता है कि खिलाड़ियों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं पर्याप्त तौर पर नहीं मिल पाती। और हम उम्मीद करते हैं कि खिलाड़ी हमारा उत्तराखंड, हमारे देश का नाम रोशन करें। आइए कुछ खिलाड़ियों से भी वार्तालाप करते हैं, पूछते हैं उन्हें कि उन्हें किस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ कुछ खिलाड़ी भी मौजूद हैं। अभी देख रहा था बड़ा अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं आप। यस। लेकिन ग्राउंड तो काफ़ी अनबैलेंस वाला है कि जो होना चाहिए समतल वो पूरी तरीके से नहीं है। सर काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ है यहाँ पे, बॉल अच्छे टाइम में पाता है। वैसे क्या कहते हैं कॉलेज ग्राउंड का मैनेजमेंट ठीक है, काफ़ी कोचेस अच्छे हैं यहाँ पे, बाकी सब बढ़िया है सर। लेकिन ग्राउंड की अगर बात करें तो ग्राउंड तो काफ़ी ऊंचा नीचा दिखाई दे रहा है, तो कितनी दिक्कतें होती है? सर काफ़ी होती हैं, शॉट मारने में थोड़ा डिफ़िकल्टीज आती हैं, बाकी पेस अच्छा निकलता है। अरे मैं अब बिल्कुल बॉलिंग आप बड़ी अच्छी कर रहे थे इस समय।
देख रहा था मैं, लेकिन जो लेवल है वो किस तरीके से देख रहे हैं? सर लेवल में अभी ग्राउंड की बात करें, जैसे कि काफ़ी दिक्कत आ जाती है, बॉल उठ के आती है, मतलब चोट वोट लगने का डर रहता है। उधर साइड काफ़ी गड्ढे वगैरह है, मतलब कुल मिला के यहाँ पे मतलब ग्राउंड लेवल में नहीं है जी। बॉल उठकर आती है ज़्यादा। शौचालय की अभी शौचालय देखा मैंने, शौचालय में टंकी नहीं है, टंकी है तो सिस्टम नहीं लगा हुआ है, साफ़ सफाई नहीं रहती है, बदबू काफ़ी आती है उसमें ज़्यादा। वहाँ चेंजिंग रूम भी है, जैसे कि बहुत परेशानियों का वो करना पड़ रहा है, मतलब गंदगी बहुत है। जी। अंदर हॉल की भी देखा, वहाँ पे वुडन जो है पूरा टूट रहा है, चाहे बैडमिंटन हो या फिर बॉक्सिंग हो, वहाँ पर भी तमाम दिक्कतें हो जाती हैं। इसके बारे में कहा जाए तो काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अब इतनी फीस तो है नहीं जो प्राइवेट उसमें जा सके, तो इससे बड़े जी। अब बिल्कुल बहुत सही बात कही कि इतनी फीस नहीं है कि जो प्राइवेट स्टेडियम यानी जो प्राइवेट एकेडमी होती है स्पोर्ट्स की, वहाँ पर जाकर एडमिशन लिया जाए। लेकिन यहाँ पर सवाल गौर करने वाला ये खड़ा हो जाता है कि एक तरफ तो जहाँ हम खिलाड़ियों से मेडल की, देश का नाम, प्रदेश का नाम रोशन करने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं सुविधाएं देने में भी हम पीछे हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर यह भी खड़ी होती है कि यहाँ पर हेलीपैड भी है, हेलीकॉप्टर उतरते हैं, यहाँ पर नेता आते हैं, तमाम आते हैं, लेकिन किसी की निगाहें जो ये बदहाली चारों तरफ है इस पर दिखाई नहीं देती। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है काशीपुर के, उसके कार्यवाहक प्रभारी मोहित जी। मोहित जी, वुडन की स्थिति देखी काफ़ी, और शौचालय भी देखा, और ग्राउंड की जो लैपिंग है, खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि जो लैपिंग होना चाहिए था ग्राउंड का वो नहीं हो पाया। हालांकि आपने ऊपर के अधिकारियों को बता दिया, तो कितनी दिक्कत है, क्योंकि हम खिलाड़ियों से उम्मीद भी करते हैं कि आप हमें मेडल दीजिए, लेकिन सुविधाएं भी देनी ज़रूरी है। बिल्कुल सर, एक्चुअली क्या है कि अभी हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे जो है ट्रैक का लेवलिंग का कार्य किया है, जिसमें अभी आप देख रहे होंगे कि ट्रैक पे मिट्टी भी पड़ी हुई है। तो धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिल सके। और बाकी हमारे यहाँ सुबह शाम बच्चे ट्रेनिंग के लिए आते हैं, सुबह और शाम में 2 सेशन हमारे होते हैं यहाँ पे। तो कोशिश यही रहती है कि खिलाड़ियों को अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिल सके। जी, अक्सर देखा भी जाता है कि कोच जो हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि यदि कोई सुविधाएं होती हैं तो वो सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से होती है। कोच जो है वो केवल आपको सिखा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कितनी दिक्कतें आप लोगों के सामने आती है, क्योंकि जिस प्रकार की अव्यवस्था देखने को मिलती है तो कितनी चुनौती रहती है आप लोगों के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे कोचेस के लिए चुनौती रहती है, लेकिन कोचेस का काम ही है कि बच्चों को जो भी आपके पास अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को आप ट्रेनिंग कराएं और अच्छे रिजल्ट उत्तराखंड को और अपने देश को जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि वो आपको ग्राउंड भी दिखाया है। दरअसल में ये जो ग्राउंड है इसकी जो है बैलेंसिंग भी यानी लैपिंग जो है वो भी होनी थी, लेकिन वो नहीं हो पा रही है। हालांकि स्पोर्ट्स स्टेडियम के द्वारा जो है यहाँ पर मिट्टी भी डलवाई, लेकिन उसके बावजूद जो है वो फिर जो है पूरी तरीके से समतल नहीं हो पाया। तो खिलाड़ियों को भी यहाँ पर खेलने में और रनिंग करने में जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सवाल बार बार एक यही खड़ा हो जाता है कि हम खिलाड़ियों से उम्मीद भी करते हैं, उनसे उम्मीद रखते हैं कि आप मेडल लेके आइए, देश ही नहीं उत्तराखंड का नाम विश्व में रोशन कीजिए, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत ये भी है कि उनको सुविधाएं भी देना बहुत ज़रूरी है। ये जब हमारे माननीय केसी सिंह बाबा साहब थे सांसद, तो ये 6.5 करोड़ का जो ये हॉल है वही स्वीकृत करा के लाए थे केंद्रीय सरकार से। उसके बाद ये बनना शुरू हुआ और इसका रख रखाव आप देख ही रहे हैं। जहाँ तक आप जानते हैं हमारे इस स्टेडियम से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकला है। एक तो अभी आपके सामने ही ढोल मंजीरे बजी रहे हैं, मेरे बड़े भाई तब जो साई से रिटायर्ड टीटी कोच हैं मदन ठाकुर जी, आपने यहीं से ही सेवानिवृत्त हुए हैं। तो यहाँ पर रख रखाव का इस समय जो अभाव है, लेकिन जैसा कि मेरी अभी डीएसओ साहब से बात हुई गिरीश जी से, उन्होंने कहा कि सर हमारा पूरा बजट लगभग आ चुका है और हमारे जो नेशनल गेम्स जो उत्तराखंड जो करा रहे हैं उससे पहले इस पूरे स्टेडियम की कायाकल्प हो जाएगी। तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि माननीय धामी जी की सरकार के रूप में यहाँ
इसका नया रूप देखने को मिलेगा। और मैं यही कहूँगा अपने खेल विभाग से और माननीय खेल मंत्री जी से कि एक खेल कोई भी जो यहाँ हो सकता है, जैसा कि यहाँ हॉल है, बैडमिंटन हॉल है, ये हॉल है जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ पे एक खेल जरूर होना चाहिए, नेशनल गेम्स यहाँ जरूर होना चाहिए, ताकि यहाँ से जो हमारे बच्चे हैं जो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं उन्हें देखने का अवसर मिले और उसको देखकर वह भी हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीत के लाएं। जहाँ तक कि हमें सरकार की बात है तो सरकार ने आज इतनी अच्छी स्कीम चला रखी है, जो पहले 1500 रुपये एक खिलाड़ी को, उदीयमान खिलाड़ी को दी जाती थी, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे 2000 रुपये कर दी है। ये बड़ी बात है। हमारे यहाँ जो यहाँ के प्रभारी हैं मोहित जी भी अक्सर प्रयासरत रहते हैं, किसी भी तरीके से इसका जीर्णोद्धार हो, उद्धार हो, लगे रहते हैं। तो मैं इनको भी बधाई देता हूँ कि हमेशा ही लगे रहते हैं। और निश्चित तौर से हमारी इस सरकार के अंदर बहुत जल्दी हमारे इस स्टेडियम के जो है, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे हमारे हॉल हो, इसमें 4 चांद लगेंगे, ऐसे मेरा विश्वास ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है। और मैं इन्हीं शब्दों से वाणी को विराम देता हूं, क्योंकि कोई भी काम करने के लिए समय लगता है। एक पौधा भी जब लगाते हैं तो उसे बड़ वृक्ष बनने के लिए समय लगता है, तब कहीं बड़ वृक्ष बनता है। तो आज ये जो लगाया हुआ ये पौधा है, इसमें जल्दी से जल्दी माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी खेल मंत्री जी, इसकी तरफ जैसे ही उनकी निगाह पड़ी तो समझिए कि 4 चांद लग जाएंगे। इसे आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये काशीपुर स्टेडियम है या नेहरू स्टेडियम दिल्ली का है। ये जो आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, तो पहला तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इसके बारे में सरकार को हमने अवगत करा दिया है। हमारे स्पोर्ट डायरेक्टर इस बार एनर्जेटिक एक स्पोर्ट डायरेक्टर मिले हमें अमित सिन्हा के रूप में, पूरी टीम सोनकर जी के रूप में, कुल खेल मंत्री जी भी, रेखा आर्य जी भी, और शायद मुझे ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री जी, मतलब पूरी टीम खेलों की तरफ काफ़ी बढ़ावा दे रही है। और ये बात हमने आगे रख दी है अपनी कि काशीपुर स्टेडियम एक बहुत पुराना स्टेडियम है, तो जहाँ कभी वर्ल्ड क्लास के क्रिकेट मैच और इक्विपमेंट सर वर्ल्ड क्लास के हुआ करते थे, वो नहीं है अभी। तो हमने ये बात रखी है कि सभी गेमों के इक्विपमेंट बढ़िया स्टैंडर्ड के, वर्ल्ड स्टैंडर्ड के यहाँ पर होने चाहिए। और मेरा ये भी कहना है, और इसमें बरवली तौर पे नहीं, लिखित तौर पर हम दे चुके हैं कि काशीपुर स्टेडियम में, और स्टेडियम अगर काशीपुर स्टेडियम में इक्विपमेंट वेट लिफ्टिंग का एक्सीलेंसी बन जाए तो और बढ़िया है। और इसके अलावा भी हम ये बात भी कर चुके हैं कि एक एक्सीलेंसी वेट लिफ्टिंग की काशीपुर में स्थापित की जाए, जिसमें लगभग 200 से 250 खिलाड़ी वेट लिफ्टर वो यहाँ पर अपने प्रैक्टिस करें और दुनिया में नाम रोशन करें, मेडल लेकर आए ओलंपिक के लिए। नेशनल गेम्स आ रहा है, उसके लिए उत्तराखंड में मेडल लेकर आए। एक ये, और दूसरे गेमों को भी बढ़ावा देने के लिए हमारे स्पोर्ट्स डायरेक्टर खेल मंत्री कार्य कर रहे हैं, ये मैं देख रहा हूँ, और हमारा लगातार वार्तालाप भी चल रहा है। तो जल्दी हो सकेगा कि ये सबका जो स्टेडियम की जो कार्यशैली है और स्टेडियम का जो रूप है थोड़ा बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये जल्दी इसकी संभावना है कि जल्दी सुधार के रूप में दिखाई दे और अच्छा हो जाए काशीपुर के लिए। ये डिमांड हमने दी है। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।